Hello everyone, our today's topic is nucleus. Nucleus, first of all, nucleus was discovered by Robert Brown. किसने डिस्कवर किया था इसको? रॉबर्ट ब्राउन ने. And it is present in eukaryotic, not in the prokaryotic cell. Prokaryotic cell में nucleus present नहीं होता. It is only present in the eukaryotic. Nucleus as a cell organelle was first discovered by the Robert Brown. किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. As early as 1831, later the material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming. The interphase nucleus of a cell when it is not dividing. Interphase nucleus वो होता है जब हमारा न्यूक्लियस प्रिपेयर नहीं होता है डिवाइड, मतलब ये प्रिपरेटरी फेज होता है, ये खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है आगे सेल डिवीजन में एंटर करने के लिए. ओके, सो इंटरफेज वाला कौन सा फेज होता है? प्रिपरेटरी फेज होता है. हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड द न्यूक्लियोलाई. क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है एंड कुछ स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं दैट आर नोन एज द न्यूक्लियोलाई एज यू सीन इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 15 nanometer, called the perinuclear space. First of all हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफ डायग्राम हम इसका ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम NCERT की लाइन्स को रीड करेंगे. Here is the diagram of nucleus. सेंटर में लाइन नहीं आती, ये हमारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहाँ पर रफ राइबोसोम्स जो है वो इसके साथ अटैच होते हैं. ओके, अब जो जो ये बोलेगा हम वैसा ही डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे. Electron microscopy has revealed that the two nuclear annuli, which consist of two parallel membranes with a space between them, perinuclear space. Two membrane bound है, ये outer one है, outer layer है, and this one is the inner layer. Okay, and the space between them, perinuclear space, दोनों लाइनों के बीच में जो space होता है that is known as the perinuclear space. Okay, form a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm. The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum. ये देखिए, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसके साथ कंटिन्यूस होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. ओके, एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट. अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, कौन सी होती है वो? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by the minute pores. Minute pores. These are the minute pores. These are the minute pores. Okay? ये क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ये. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर? which are formed by the fusion of these nuclear pores are the passage through which movement of RNA and protein molecules take place in both direction between the nucleus and the cytoplasm. ये हमारा न्यूक्लियस है और ये वाला क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म है. ओके, अब यहाँ पे क्या बन रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है? प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है. ठीक है, अब वो प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर भी आ रहा है और न्यूक्लियस से बाहर भी जा रहा है. ओके, सो ये क्या करता है? पैसेज कर, ये एक पैसेज होता है थ्रू विच RNA और प्रोटीन कम और आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर भी आ जाते हैं और न्यूक्लियस से बाहर भी चले जाते हैं. तो ये बाई डायरेक्शनल अपना रोल प्ले कर रहा है. क्या है ये? बाई डायरेक्शनल. ओके, नॉर्मली देर इज़ ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल. नॉर्मली तो एक ही न्यूक्लियस होता है पर सेल. वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड.
सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, किस किस के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है? एरिथ्रोसाइट्स के अंदर नहीं होता है, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर नहीं होता है। हम इनको लिविंग कंसिडर करते हैं बट इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस, ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना है कि न्यूक्लियस कहाँ पर अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। आरबीसी सेल के अंदर भी न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट होता है। एंड थर्ड वन, सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं, जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स किसका पार्ट है? ये फिलोएम का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये फिलोएम का पार्ट है, जहाँ पर आपका न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता, आरबीसीज के अंदर नहीं होता है। सीव ट्यूब सेल दैट इज द पार्ट ऑफ द फिलोएम आल्सो लैक ऑफ न्यूक्लियस। ओके, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये सारा क्या है? ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, जिसको हमने क्या बोलना है? न्यूक्लियोप्लाज्म। कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। एंड क्रोमेटिन, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या चीज़ें हैं? दो चीज़ें प्रेजेंट हैं। एक है न्यूक्लियोलस, ये हमने पहले वाली वीडियो में भी कल जब हम ये रीड कर रहे थे तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन, न्यूक्लियोलस में क्या प्रेजेंट होता है? क्या किसकी सिंथेसिस करता है? आरएनए की सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है? आरएनए की। और दूसरा पार्ट इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। The content of nucleus is continuous with the rest of the as it is not a membrane bound structure। देखो ये membrane bound structure नहीं होता है, इसकी कोई membrane नहीं होती है। ये हमारा क्या है? nucleolus where rough RNA ribonucleoprotein will synthesize but it lacks membrane। It is a site for the active ribosomal RNA synthesis। ये किसकी साइट है? एक्टिव राइबोसोमल RNA synthesis की। Larger and more numerous nuclei are present in the cell actively carrying out the protein synthesis। So this is the structure of nucleus। Nucleus first of all discovered by the Robert Brown। टू membrane structure होता है। outer membrane, inner membrane, space between the outer and the inner membrane is the perinuclear space। And it is outer membrane is continuous with the endoplasmic reticulum where ribosomes are present, and ribosomes are responsible for the protein synthesis। Minute pores are present which are responsible for the transport of proteins and RNA। okay, and it is a bidirectional। Nucleolus is also present, chromatin present, that is known as the nucleoplasm। okay, now move to the next page। You may recall that the interphase nucleus has a loose and indistinct of the nucleoprotein fibers called chromatin। मतलब जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है जब ये प्रिपेयर हो रहा होता है डिवीज़न के लिए, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। आगे ना ये थ्रेड लाइक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं कॉल्ड द क्रोमेटिन। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स। मतलब यही जो क्रोमेटिन है जब ये इंटरफेज में है, जब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? न्यूक्लियस है। बट जब ये खुद को प्रिपेयर कर लेता है और डिवीज़न इसकी स्टार्ट हो जाती है तो वो एक स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस नहीं है, अब ये क्या बन गया? क्रोमोसोम बन गया। क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स। क्रोमेटिन के अंदर डीएनए होता है जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है, एंड सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड द हिस्टोन्स। कौन सा बेसिक प्रोटीन होता है इसके अंदर? हिस्टोन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे नोट करना है कि जो हिस्टोन है उसके लिए कौन से अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल हैं? फर्स्ट वन इज़ द आर्जिनिन एंड सेकंड वन इज़ द लाइसिन। हिस्टोन प्रोटीन को बनाने के लिए कौन से अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आर्जिनिन एंड लाइसिन। ओके, some known histone proteins and also RNA। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosome। कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं। टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम हो गए और 23 पेयर हो गए। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ। अब डीएनए की जो पैकेजिंग, कैसे डीएनए पैक होता है, न्यूक्लियोसोम होता है, ठीक है, वो सारी डिटेल हम क्लास +2 में रीड करेंगे। नाउ वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है।
ये होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ओके, ये जो दो हैं ये क्या है हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसको हमने क्या बोला है? क्रोमैटिड 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 क्रोमैटिड। अब जब ये क्रोमैटिड सेंटर में अटैच होते हैं, ये किसकी हेल्प से अटैच होते हैं सेंटर में? दैट इज़ द सेंट्रोमियर। किसकी हेल्प से अटैच है? सेंट्रोमियर। और इसके साथ ही एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का मेन फंक्शन क्या है? जहाँ पे हमारे स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल, जब हमने कल रीड किया था कि स्पिंडल एपरेटस बनाता है, ये वाली लाइन देखो इधर, स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू द स्पिंडल एपरेटस। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होती हैं। क्या अटैच होती हैं? काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब हम इसमें रीड करते हैं एनसीईआरटी लाइन्स में क्या क्या गिवन है। Every chromosome essentially has a primary constriction over the centromere on the sides of the disc-shaped structure called kinetochore. ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है। क्या है ये? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर के साथ में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होगी, द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के ऊपर क्रोमोसोम के 4 टाइप्स होते हैं। ओके, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड द टीलोसेंट्रिक। ओके, द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स। मिडल में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, आपका क्या है? मिडल में प्रेजेंट होता है। ओके, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। स्लाइटली जो मेटासेंट्रिक है उसमें बिल्कुल करेक्ट मिडल में प्रेजेंट होता है। जब हम सब मेटासेंट्रिक की बात करते हैं तो जो सेंट्रोमियर है स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट। एक आर्म जो है वो शॉर्ट हो जाती है, दूसरी आर्म जो है वो, एक आर्म जो है लॉन्ग है, दूसरी आर्म क्या है? शॉर्ट है। Whereas the telocentric chromosome has a terminal centromere. ओके, इसका एक रफ डायग्राम हम यहाँ पे बना के देखते हैं। ये कौन सी आर्म होती हैं? ये आपकी प्यू आर्म होती है। ये कौन सी होती है? क्यू आर्म। पी आर्म, क्यू आर्म। ये क्या है? सेंट्रोमियर। क्या है ये? सेंट्रोमियर। जब हमारा सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है, जब सेंटर में प्रेजेंट है तो क्या हो गया? मेटासेंट्रिक। व्हाट इज मेटासेंट्रिक? ओके, जब ये स्लाइटली अवे हो जाएगा सेंटर, मतलब सेंटर यहाँ था, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? ये सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। इसमें पी और क्यू आर्म जो है वो इक्वल होती है। इसमें क्या है? पी आर्म स्मॉल हो जाती है, क्यू आर्म जो है वो लार्ज हो जाती है। ओके, देन आता है हमारा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या है? एक्रोसेंट्रिक में क्यू आर्म और ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और पी आर्म और ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। ये है एक्रोसेंट्रिक। एंड द लास्ट इज द टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या है? बिल्कुल एंड पे सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल टीलोमियर की एंड पर पहुंच जाता है। एंड पे सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल एंड पे पहुंच जाता है। टर्मिनल सेंट्रोमियर, ये जो एंड होता है ना बेटा, ये क्या होता है? टीलोमियर। टीलोमियर के बिल्कुल एंड पर पहुंच जाता है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर। कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, कहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जब मेटासेंट्रिक है उसकी शेप क्या होगी? वी शेप होगी। सब मेटासेंट्रिक की शेप क्या होती है? एल शेप होती है। एंड एक्रोसेंट्रिक की शेप क्या होती है? जे शेप होती है। वी, एल, जे और आई, ये कौन सी शेप होती है? टीलोसेंट्रिक। ये नेट में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि इनकी शेप क्या है, या मेटासेंट्रिक क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पे कैसे प्रेजेंट होती है। ओके, वी, एल, जे, आई। Now move to the next phase. Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction. ठीक है, ये मैंने क्या बताया था कि ये वाली क्या होती है? हमारी
प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है। ये क्या होती है हमारी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, जब टीलोमियर की एंड पे ये वाली सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को हमने क्या बोलना है, सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या होता है ये, सैटेलाइट। अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ओके। Secondary constriction at a constant location, this gives the appearance a small fragment called the satellite and these are known as the satellite chromosome। ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है, ये हमारी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है और जब टीलोमियर के एंड पर सेकंड कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है तो वो हो जाता है हमारा सैटेलाइट क्रोमोसोम और ये कांस्टेंट पोजीशन पर ही होती है। नाउ द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, माइक्रोबॉडीज। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं, मतलब छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, उसको बोलेंगे माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल परऑक्सिजोम, परऑक्सिजोम्स, ओके। परऑक्सिजोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है, ओके। प्लांट में इसका काम क्या है, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर काम करता है। ये क्या करता है, जो C2 साइकिल होता है फोटो रेस्पिरेशन। परऑक्सिजोम हेल्प इन, 3 ऑर्गेनेली होती हैं उसके अंदर, परऑक्सिजोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके अंदर C2 साइकिल होता है, वो C2 साइकिल के अंदर हमारा परऑक्सिजोम जो है वो रोल प्ले करता है, ओके। एक ग्लायोक्सिजोम जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लांट्स के अंदर भी कहाँ प्रेजेंट होती है, जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर। कहाँ पर, जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर। दीज आर द माइक्रोबॉडीज। मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, स्मॉल वेसिकल्स होती हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती हैं। परऑक्सिजोम प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट में ये C2 साइकिल के अंदर हेल्प करती है। ग्लायोक्सिजोम ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट्स, दैट इज इन द जर्मिनेटिंग सीड्स। सो नाउ टुडे वी कंप्लीट आवर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर